लाला अजियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला अजियो श्याम लाला अजियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला अजियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला
प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? राधे नंद के आनंद भयो। मेरे प्यारे हो, बड़ा ही अद्भुत आनंद बरस रहा है। और आनंद क्यों न बरसे? जब आनंद आया है नंद के घर में तो आनंद तो बरसता ही है ना। कहते हैं जब से लाला आए ना ब्रज में तो नंद बाबा की स्थिति कैसी है? प्रसन्नता की कोई तुलना नहीं की जा सकती, इतनी प्रसन्नता है। जिन ब्राह्मणों से कहा था कि 10 गुना दक्षिणा देंगे तुम्हें, तो 10 गुना ही नहीं, हमारी और आपकी तरह कंजूस नहीं कि भगवान के नाम से, ठाकुर जी के नाम से भैया परिवार वालों के जरूरत पूरी करें तो खूब दिल खोल के कर दे, लेकिन भगवान की जरूरत कैसे? बड़ा सोच समझ के व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन नंद बाबा के घर में आनंद क्यों आया? क्योंकि नंद बाबा का जीवन ऐसा वैसा नहीं है। नंद बाबा जो कुछ भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, ब्राह्मणों पर विश्वास करते हैं। इसलिए कौन? स्वयं जगत का पालनहार नंद के घर में आनंद बढ़कर के आएगा। और जिन ब्राह्मणों से कहा था कि 10 गुना, तो 10 गुना नहीं, अनंत गुना। और कैसे दान किया? भागवत में बताया गया है कि धेनु नाम नियते प्रादा और विप्रेभ्य समलंकते तिलात्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम बरागतम। कहते हैं धेनु नाम नियते प्रादा विप्रेभ्य समलंकते। उन ब्राह्मणों को कैसे दान किया? दक्षिणा दी सो दी, हजारों की संख्या में गाय दी है। और गाय भी ऐसे नहीं, आजकल के कलयुग के जीव समझ के गली में घूम रही है, खूब छुटी हुई गाय, और ले पकड़ा दे ब्राह्मण को कहेगा दान गोदान है कि ऐसा गोदान नहीं। गाय तो दान दी है, खूब सजा धजा करके गाय दान की है। पैरों के जो खुर है ना, खुर चांदी से बढ़वा करके, गाय के सिंग सोने से बढ़वा करके, और उस गाय को हीरा जवाहरात मोती से चादर को चढ़वाया है। और प्रत्येक गाय को ढक करके चादर चढ़ा करके दान दिया है। ऐसे दान दिया है। और ब्राह्मणों को ही नहीं, ऐसी बधाई बांटी, ऐसी बधाई बांटी कि संसार में आज तक किसी ने बांटी ही नहीं। मेरे प्यारे, हम तुम्हारे घर में कोई लाला आ जाता है ना तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? रिश्तेदारों को। अब क्या करेंगे? पार्टी करेंगे, डीजे लगाएंगे, हैं? कोई भगवान का सत्संग नहीं कराएगा, कोई भगवान का भजन नहीं कराएगा। कराएंगे क्या? पार्टी कराएंगे, कथाएं नहीं कराएंगे। और पार्टी भी आजकल की कैसी? सारा खानदान मिलकर के बोतल पे बोतल खोले, है ना? क्योंकि कैसे पता लगेगा कि हम शहर में रहते हैं, मॉडल हैं, पढ़े लिखे हैं। एक ब्रांड आजकल बहुत चल गई है मदिरा की जगह पर, जिसको आप जानते हैं। महाराज मदिरा थोड़ी नहीं है, क्या है? नाम लेना भी बेकार है ना? ठंडा है हमारा, ठंडा ठंडा ही है, दिमाग ठंडा हो जाए। ऐसी पार्टियां होती हैं। और कब तक? रात के 12-1 बजे तक दुष्ट होकर के सो जाते हैं। ये है बधाई। लेकिन नंद के महलों में ये बधाई नहीं है, नंद के आंगन में ऐसी वैसी बधाई नहीं। शास्त्रों के अनुसार खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, खूब दान दे रहे हैं। और कहते हैं जो भी लाला का दर्शन के ताई आते हैं गोकुल में, जो भी गोकुलवासी नंद महलों में आते हैं तो एक बार दर्शन कर लेते हैं तो घर जाने के लायक नहीं रहते। विचार करते हैं गोकुलवासी, वो गोपियां, कि
जरी सो जरी सिकी बहुत। कैसे? उम्र तो है ही नंद बाबा की 60 साल की, लाला ने देर तो की पर ऐसो लाला आयो कि संसार में आज तक काऊ को ऐसो लाला ना आयो। इसीलिए कहा गया है मेरे प्यारे, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। देर हो सकती है लेकिन भगवान के यहाँ अंधेर नहीं होगा। संतुष्ट तो रहो, उसे अपना तो समझो। लेकिन आज हमने मांग रखी और कल तक पूरी ना रही तो आंखें लाल हो जाती है। धर्म से भजन से कुमार्ग पर हम नहीं सुनेंगे कथा। भगवान क्या करते हैं? कोई भी संकट आ जाए ना घबरा जाते हैं, धैर्य नहीं रखते। और एक बात याद रखना, शास्त्रों में कहा गया है भगवान कभी किसी के साथ बुरा करते नहीं है। हमारे साथ में बुरा हो रहा है, इसका मतलब क्या? कभी ना कभी हमने किसी के साथ में बुरा किया है। हम अपने कर्मों को दोष नहीं देंगे, मनमानी तरीके से जिएंगे। और जब कुछ गलत हो जाता है तो किसने किया? भगवान ने। और अच्छा कर लिया तो हमने कर लिया। ऐसे ही संसार के जीव। लेकिन नंद बाबा आनंद ले रहे, चकाचक बधाई चल रही है, खूब लोग दर्शन करने आते हैं। और जो एक बार आते हैं जाने के लायक नहीं। कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं कि लाला को दर्शन करो, हटे तो मन नहीं भरा तो दोबारा फिर लाइन में लग गए। दर्शन कैसे होते हैं? लाइन में लग करके। क्योंकि एक दो हो तो काम चले। तुम्हारे यहाँ 100-200 रिश्तेदार आएंगे, पूरा 84 कोस में जो ब्रज है ना, सब ब्रजवासी भाग भाग के जा रहे हैं। 84 कोस इतने चाहने वाले हैं लाला के। और कहा जाता है जब दर्शन करके कुछ गोपियां अपने घर को वापस रह रही थी ना, घर को वापस रह रही थी, नई नई गोपियां थी। सिद्धांत है गांव में, हमारे ब्रज में सिद्धांत है, जब कोई नई बहू आती है ना तो घूंघट करके जाए, कायदा से चले, कायदा से। क्योंकि कहा गया है कायदे में रहोगे तो फिर फायदे में रहोगे। और जिसने कायदा तोड़ा उसका फायदा समाप्त। क्योंकि शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को झुक करके चलना चाहिए। झुक करके ये नहीं कि किसी के आगे झुकना है, ऐसा नहीं। लज्जा, सील, अकड़ के नहीं चलना चाहिए। जब किसी गलियारे से जाए तो ज्यादा नहीं, किसी को देख करके या ऐसे ही आपस में ज्यादा फालतू की चर्चा करते गलियों में नहीं जाना चाहिए। फालतू में हंसना नहीं चाहिए। कैसे जाना चाहिए? लज्जा और शर्म से, सिर झुका करके। तो गोपियां हर रोज वही करती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा भयो है कि उनकी लज्जाशील सब छूट गई। और कैसे छूटी? लाला के दर्शन के हैवे के बाद तो सबरी अपनी सुध भूल गई। और ऐसी सुध भूली न तो घूंघट, और आपस में जब जा रही है तो खूब चर्चा किसकी? नंद के लाला की। तो देखो देखो कितना सुंदर लाला है, दिना बहुत है कि देर तो भाई पर आनंद आ गया। और ऐसा कह करके प्रसन्न हो रही, हंसती जा रही है। तो जब वो हंसती आ रही तो सामने से यमुना के तट से जल भर के एक बूढ़ी गोपी आ रही थी। और आपको तो पता है ना, आजकल अधिकार नहीं है कि कोई किसी की बहू को डांट फटकार दे। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ब्रज में क्या होता है? अपनेपन से है, क्योंकि सब अपने ही है ना। ब्रजवासी एक दूसरे को अपनों समझे तो अपने के नाते सब जानती है कि नई नई आई हो, देखो कैसे जा रही है, ऐसा अच्छा थोड़ी नहीं दिखे। तो समझाने के टाइम जो यमुना के तट से बूढ़ी गोपी एक मटका लेके जा रही थी, पानी भर के, रोक लिया। रोक करके उस बूढ़ी गोपी ने कहा, कहाँ जा रही हो? दांत भारती गई है, कहा तुमने सारी शर्म लाज खुदी पर टांग दी। अरे कम से कम तुमको पता होना चाहिए कि कोई बड़ा बूढ़ा आ सकता है, बुजुर्ग आ सकता है ना। तो तुम्हारे सिर पे घूंघट है और हंसती जा रही हो बिना फालतू में। क्या है जितनी जोर जोर से हंस रही हो? नहीं लगेगी गोपियां। और देखो वो
गोपियों ने बुरा नहीं माना, क्योंकि जानती है ये हमारा भला चाहती है। आजकल कोई बड़ा हमें फटकार दे, डांट दे ना, तो चढ़ बैठे, बाहर की तो छोड़ो, हम घर वाले की ना सुने हैं। घर का कोई बुजुर्ग हमें समझा दे ना तो हमारी अकड़ सब है बाहर आ जाती है। मेरे प्यारियों, वो गोपियां कहती हैं, मैया मैया हम आ रही है कहां से? नंद के आंगन से, नंद के महलों से। और देखो हंसी हमें जासू आ रही है क्योंकि हमने आज बड़ा अचरज, बड़ा सुंदर दृश्य देखा है। और वो दृश्य क्या है कि एक नंद के घर में जो लाला आए ना, बड़े दिन बाद आए, लेकिन इतने सुंदर आए कि आनंद है क्यों। अब हमें अपने शरीर की सुध नहीं रह रही, हम भूल नहीं पा रहे हैं उस लाला को। मन तो नहीं हो रहा था वहां से आने का, लेकिन घर वालों के डर से जा रही, क्योंकि कई प्रकार के लोग होते हैं ना। अगर आजकल की पत्नियां ज्यादा समय कहीं लगा दें और घर जाए तो पति ये वाइफ और हस्बैंड पूरा हेड पंप बन के दिखा दे, हस्बैंड पूरी दादागिरी दिखा दे कि हाँ पता लग जाए कि हम पति हैं कहोगे। मेरे प्यारे तो डर के जा रही थी, बता रही थी देखो हमारा मन तो ना है रहे हो तो घर वापस है के ताई, लेकिन क्या करें, घर के और भी काम करने थे। और देखो भैया एक बात बताएं, नंद बाबा तो लाला के ताई सब कुछ बांट रहे, सब कुछ लुटा रहे। जो भी गोकुल का, जो भी ब्रजवासी उनके द्वार पर जाता है, जिस इच्छा से जाता है उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, छोड़ते नहीं। मांगने की बात तो बहुत पीछे, मांगता लोग बाद में है, देते पहले। बस जुबान से निकाल दे, खूब लुटा रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हो। ऐसी आज तक बधाई हमने कभी देखी नहीं। जैसे ही सुना सब कुछ लुटा रहे, सब मिल रहा है, तो बूढ़ी गोपी विचार करने लगी, पुराने टाइप की थी ना, है विचार कर रही है, देखो हमारी उम्र है गई है 180 साल की है गई, मुंह में दांतना है, पेट में आतना है, और 180 साल की बुढ़िया विचार कर रही है, गोपी विचार कर रही है कि हमारा ब्याह तो है गयो, ब्याह तो है गयो, लेकिन ब्याह के समय भी हम गरीब घराने से थी ना, तो हमने कभी लहंगा नहीं पहन के देखा, लहंगा कैसा होता है। और पहले लहंगा ऐसा वैसा नहीं चलता था, 16 गज को लहंगा चलता है, खूब भारी सो चकाचक। आजकल के सदैव ही ना कहूँ मेरे प्यारियों, वो गोपी ने विचार किया क्यों ना लाला के दर्शन कर आएंगे और लाला के दर्शन के बहाने लहंगो मिल जाएगा 16 गज को चकाचक। अब विचार क्या, मटकी तो वही धर नहीं पाने की, अब चली लहंगा लेवे के ताई। और जैसे ही 180 साल की गोपी सज धज करके चली है, काजल लगा करके, लाली लगा करके सज धज के चली, और जैसे ही चली प्रवेश किया गोकुल में, तो गोकुल में नजारा देखा क्या, चारों तरफ से सभी गलियां चकाचक भरी पड़ी, एक भी गली में शरणाएं राम राम कहते कहते धक्का मारती मारती वो गोपी नंद के महल के दरवाजे पर पहुंची। भीड़ है अद्भुत। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, लाला के दर्शन के ताई, लाला दिखे कैसे, भीड़ की कभी नहीं। जब ऐसी स्थिति को देखा तो कभी कभी आपने क्या देखा है ना, जब भीड़ में हम जाएं किसी मंदिर में और कुछ न दिखे तो क्या करते हैं, पंजों के बल पर उठने लगते हैं, कम से कम दिख जा है का रहे हो। तो वो बूढ़ी गोपी पंजों के बल जैसे ही उसने चंप मारी देखने के लिए, तो चंप मारते मारते मुख खुल गया। और आप देखेंगे कभी कभी जब हम किसी चीज में खो जाते हैं तो कभी कभी ऐसी हरकतें हो जाती हैं हमारे साथ में कि हमें भी पता नहीं लगता। चंप मारी, जाने अनजाने में खुल गया मुख, और यहाँ लुट गई बधाई, तो बधाई भी ऐसी लुट गई कि माखन मिश्री को लौंदा फेंक रहे हो तो एक लौंदा नंद बाबा ने जैसे ही फेंको तब तो माखन को लौंदा बूढ़ी गोपी के मुंह में घुस गया।
और जैसे ही मुंह में घुसो तो बूढ़ी गोपी कहती है राम अरे राम, ऐसी बुलाई आज तक हमने वास्तविक नहीं देखी। क्यों कि देखो आए की देर बाद में भाई काऊ के घर पे जाओ, चाय पानी कम मिले, कम से कम 10 मिनट बैठो, लेकिन यहाँ तो आने की देरी ना भाई, मुंह मीठा पहले ही हो गया। और ऐसा वैसा नहीं माखन मिश्री। मेरे प्यारे हो, अद्भुत प्रसन्न नाच रही है, गा रही है, खूब लुटा रहे हैं, और ऐसे लुटा रहे हैं किसी संत का बड़ा प्यारा भाव है कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर की मति मोरी। स्वयं कौन आके बैठे? कुबेर आके बैठ गए खजाने में, समाप्त नहीं हो रहा। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर की मति मोरी, खत्म लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया न पिछोड़ी। सब कुछ लुटा रहे बिना सोचे समझे, खूब चकाचक चल रहा है। क्यों चल रहा है? भक्ति के बल पर, गोविंद के बल पर। क्योंकि कहते हैं हमारे जीवन में कभी कब तक, जब तक भगवान नहीं है, और भगवान कब तक नहीं, जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं। अगर संसार में किसी से कहो भैया थोड़ी सी भक्ति कर लो, भजन कर लो, तो लोग राजी नहीं होंगे संसार में। क्यों? क्योंकि कहा करेंगे भक्ति करके, क्या करेंगे कथा सुन के। और जब मेरे प्यारे हम भक्ति नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तो हम किस अधिकार से भगवान से मांग सकते हैं? क्या अधिकार है भगवान से अपनी मांग रख दें? क्योंकि मांग भी उससे रखनी चाहिए जो अपना हो। और मेरे प्यारे यहां क्या हो रहा है? वही अपनापन है बनाने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे? कि राम नाम के हीरे मोती जो घर पे बैठे हैं ना, उनके जीवन में आनंद नहीं